दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों यह आया था 1928 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, बाबर ने लोदियों को किसके प्रथम युद्ध में हराया था? तो दोस्तों कब हराया था? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, नागार्जुन कौन थे? बताइए दोस्तों नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? तो दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने शासन किया था? ये दोस्तों शासन किया था प्रतिहार राजाओं ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों कौन थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता से के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी? तो दोस्तों कौन सा आंदोलन था? बताइए दोस्तों ये था असहयोग आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हंटर कमीशन द्वारा क्या किया गया था? स्त्री शिक्षा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट कर? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों किसने कहा था ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? तो दोस्तों जो हिंदुस्तानी शब्द है किसका मिश्रण है? तो दोस्तों यह मिश्रण है हिंदू और उर्दू का। किसका है? हिंदी और उर्दू का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों बताइए होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों यह शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पीवीसी का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? दोस्तों प्लास्टिक के पाइप बनाने में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो दोस्तों किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? चेनाब नदी का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइस कैप, भौम जल और नदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, इस नदी द्वीप के द्वीपों में पूर्वी तट पर असमेकित गोलास्मो रोड़े बटिया कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे मिले हैं। यह संदर्भित द्वीप है। तो दोस्तों कौन सा द्वीप है? या दोस्तों द्वीप है मन्नार की खाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 क्या कह रहा है? नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ की फसलों में आती हैं? तो बताइए दोस्तों कौन सी फसल खरीफ की फसलों में आती हैं? धान और मक्का खरीफ की फसलों में आती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? कृषि पे डिपेंड होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों बताइए सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास करना व कल्याण करना, ये भी है। ग्रामीण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए दोस्तों ये भी है। एक और कृषि के आधुनिकीकरण तथा दूसरी ओर कुटीर उद्योग के विकास के लिए। दोस्तों तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1970-71 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। रानी की वाव जो 100 रुपए के नोट पर छपी होती है वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 100 रुपए के नोट पे क्या छपा होता है? रानी की वाव। ये कहाँ पे है? तो दोस्तों रानी की वाव गुजरात में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? या केंद्र सरकार के द्वारा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 वर्ष कौन रहा था? तो बताइए लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? दोस्तों ये रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो दोस्तों कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? पहले देखिए दोस्तों 10 थे, अब टोटल कितने हैं? 11 है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए 11 है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रभावित करती है? तो बताइए दोस्तों पूरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो दोस्तों कौन सी अनुसूची है? ये अनुसूची 5 और 6 है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है कौन सा दोस्तों था? तो दोस्तों यह था 370, जो कि अब निरस्त हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य कौन थे निम्नलिखित में से? भीमराव अंबेडकर जी थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता? तो दोस्तों कौन सा दृष्टि दोष होगा? ये मायोपिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पुंकेसर में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं की व्यवस्था प्रकार होता है। तो दोस्तों ठोस पदार्थ में परमाणु की व्यवस्था कैसी होती है? बहुत बारीक से बंधे होते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी। ठोस में परमाणु बहुत पास होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। गेहूं की बेटिंग गुणवत्ता किसके कारण होती है? तो दोस्तों किसके कारण होती है? या होती है ग्लूटेनिन के कारण? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो दोस्तों 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? देखिए दोस्तों पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। एक और स्वयं को छोड़कर 2 की पावर n, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 और इंटू 7 की पावर 8 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? बताइए दोस्तों कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पे 2 की पावर क्या दिया है? 2 की पावर 6 दिया है। ठीक है। यहाँ छपा नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 6 है। ठीक है। कितने गुणनखंड हो सकते हैं? देखिए p की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे p की वैल्यू है 6। ठीक है। जितनी पावर होगी वो वैल्यू ले लेंगे। q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू है 2। r की वैल्यू कितनी है? देखो 5 की पावर 4 है, r की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है। और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की पावर 2 है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। भाजकों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखिए दो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? p+1। ठीक है। इंटू कर देंगे q+1। ठीक है। इंटू r+1 इंटू s+1। ठीक है। सबकी वैल्यू रखेंगे और सबको गुणा करने के बाद कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 315। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है। जितनी पावर है सब में एक एक जोड़ के सबको गुणा कर देंगे। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी 315। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। उड़द दाल के 3 पैकेटों में क्रमशः 9/2 किलोग्राम, 21/4 किलोग्राम और 15/4 किलोग्राम उड़द की दाल है। ये पैकेट एक थैले में खाली किए जाते हैं। अब थैले में कितनी उड़द की दाल है? तो दोस्तों कितनी उड़द की दाल है? एक में कितना है? एक में है 9/2, दूसरे में कितना है? 21/4। ठीक है।
तीसरे में कितना है 15/4। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा ये दोस्तों, ये आ जाएगा 54/4। जोड़ने पे आ जाएगा, 54 को 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 13.5 किलोग्राम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। 3 बालकों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु क्या होगी? तो बताइए दोस्तों, देखिए उनकी आयु में अनुपात कितना है, उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:5:7 है। ठीक है, माना पहले वाले की आयु कितनी होगी 3x, क्योंकि 3 अनुपात में है। दूसरे वाले की कितनी होगी 5x, तीसरे वाले की कितनी होगी 7x। ठीक है, 3 बालक की आयु कितनी हो गई, तीसरे बालक की 7x। अब क्या है, औसत क्या होता है दोस्तों, पदों का योग अपॉन संख्या। ठीक है, तो औसत कितना दिया है दोस्तों, देखिए औसत दिया है 30 वर्ष। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। योग कितना है दोस्तों 3x + 5x + 7x। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी है, 3 लोग हैं तो पदों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 6। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, सबसे कम उम्र के बालक की आयु क्या है, सबसे कम उम्र क्या है 3x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा 18। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, 18 वर्ष सबसे छोटे वाले की आयु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण के 12 कुंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का परसेंट कितना हो जाए दोस्तों 85 हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 12% में कितना परसेंट, 12 कुंटल में कितना परसेंट गेहूँ है दोस्तों, 80% गेहूँ है। ठीक है, 12 कुंटल का 80% निकालते हैं, 80% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 9.6 कुंटल। ठीक है, और जौ की मात्रा कितनी हो गई, देखिए 12 कुंटल में 9.6 कुंटल तो गेहूँ है। ठीक है, तो जौ की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12 में से 9.6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा जौ 2.4 कुंटल आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो x गेहूँ मिलाया जाता है, x कुंटल गेहूँ मिलाया जाता है। ठीक है, तो गेहूँ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, गेहूँ की मात्रा होनी चाहिए 85, और बाकी जौ की मात्रा कितनी हो जाएगी, कितना परसेंट, जब 85% गेहूँ है जौ की मात्रा हो जाएगी 15%। ठीक है, और किस में मिला रहे हैं दोस्तों, मिला तो गेहूँ में रहना है, तो 9.6 + x मिलाते हैं। ठीक है, गेहूँ में मिला रहे हैं, बाकी जौ तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो जौ कितना हो जाएगा 2.4। वैल्यू निकालेंगे दोस्तों x की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 4 कुंटल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, कितना आ जाएगा 4 कुंटल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। व्यंजक दोस्तों एक दिया है 368.528 गुणे 0.006756 अपॉन 4484.612 इंटू 0.8891 लगभग किसके बराबर है। बताइए दोस्तों ये किसके बराबर है। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 368, ये पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुणे 6 बटे कितना आ जाएगा 4 4 8 4 गुणे 8 गुणे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1 बटे ये 1600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1 बटे 1600 को क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0006। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है, भूरे बालों की सी कतरन दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें है, बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार है, उपमा दी जा रही है ना, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों वधु शब्द का बहुवचन होगा वधुओं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। साल दर साल में कौन सा समास है, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा समास है, इसमें है अव्ययभाव समास। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। हुए जहाँ है हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है, तो दोस्तों इसमें छंद है उपेंद्र वजा छंद। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? दवाइयाँ। तो दोस्तों दवाइयों को कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा दवा, छोटी ई होता है, ठीक है, यहाँ पे तो दवाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन संख्या बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41-42। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश का एक गद्यांश दिया है, ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन पे आते हो। जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से ही इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आपने इसको कम से कम 2 बार पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 41 क्या है? व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट बी ऑथर बी? तो दोस्तों कैसा होना चाहिए लाइफ? ये होनी चाहिए ओल्ड एज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ये दोस्तों ये पैराग्राफ में दिया है, ठीक है। व्हाट फीलिंग डज द ऑथर हार्बर अबाउट लाइफ? दोस्तों कैसा होना चाहिए? ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। ये दोनों आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? दे प्ले क्रिकेट। सिंपल सी बात है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 44। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। थ्रो ही वॉज यंग ही फाउंड वैलेंटली, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या है? ये चीज़ जो अंडरलाइन है, ये वर्ड क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? ये कंजक्शन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिव पोजिशन। आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू द बेड येट। आई वुड नॉट स्लीप इफ़ आई डैश टू बेड नाउ। तो दोस्तों इसमें क्या फिल होगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आई वेंट टू बेड नाउ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। देखिए दोस्तों 46 क्या दिया है? कथन दिया है, सभी जूते मोजे हैं। तो देखिए दोस्तों वैन आरेख बना लेंगे, ठीक है। इसका सभी जो जूते हैं, जूते को जे से लिख देंगे, ठीक है। सभी जूते क्या हैं? मोजे हैं, ठीक है। सभी जूते मोजे हैं, सभी मोजे सेल्ट हैं। जो सभी मोजे ये क्या है? सेल्ट है। निष्कर्ष दोस्तों क्या क्या दिया है? कुछ मोजे जूते हैं। देखिए ये मोजे का कुछ हिस्सा जूता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ सेल्ट जूते हैं, कुछ सेल्ट भी जूते हैं। देखिए जूते आ रहे हैं ना, सेल्ट के अंदर जूते आ रहे हैं, तो दोनों दोस्तों सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, दोनों पालन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान करिए। तो दोस्तों कौन सी जोड़ी अलग है? देखिए फ़ायदा, संपत्ति, देन दरिया, ठीक है। नामे, श्रेय, आमदनी, व्यय, ये दोनों अपोजिट है। फ़ायदा और लाभ एक ही तरह के वर्ड हैं, तो जोड़ी ये अलग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। देखिए दोस्तों ये भी एक निष्कर्ष दिया है, ठीक है। कथन क्या दिया है दोस्तों? कथन ये दिया है, कपिल ने मोनी टीवी पर प्राइम न्यूज़ विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए एक सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, ठीक है, उसने जबकि समाचार एंकर पुरस्कार जीता। तो दोस्तों क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों? क्या होना चाहिए भाई? उसने एंकर में तो पुरस्कार ही जीता, तो ये क्या नाम है? पुरस्कार, ठीक है, टीवी एंकर तो है, तभी तो उसने पुरस्कार जीता। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता। देखिए दोस्तों दूसरी बार का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल पहला फॉलो करेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। निम्नलिखित कथनों से आप क्या अनुमान निकालेंगे? मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया है, देखा गया है कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, इसने ये परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या निकलेगा? एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही है। मतलब इन्होंने परीक्षण किया, बहुत से पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही है, तो इन्होंने क्या अनुभव किया था? एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ रही, तभी तो इनने वो चीज़ परीक्षण की। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित है, उसी प्रकार कठोर किससे संबंधित है? देखिए कम खर्च मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च, ठीक है।
तो कठोर किससे है, देखिए कम खर्च फिजूल खर्च, अपोजिट है। तो कठोर किससे संबंधित है, नरम से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों किस राज्य में लॉन्च किया गया, या कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। वर्ष 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य में दर्ज की गई है। तो दोस्तों किस राज्य में दर्ज की गई है, या केरल राज्य में दर्ज की गई है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है। तो दोस्तों किस देश को दी गई है, या वियतनाम को दी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों किस दिन मनाया जाता है, या मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है दोस्तों, 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों कितने परसेंट कर दिया है, या 9.1% कर दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश को सौंपी गई है। तो दोस्तों किसको सौंपी गई है, दोस्तों विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 किसको सौंपी गई थी, या भारत को सौंपी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परय शिक्षा नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों कौन सी सरकार है ये, पश्चिम बंगाल सरकार है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों किसको नामित किया गया है, यह नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई है। तो दोस्तों कौन सी बन गई है, ये डाबर इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है। तो दोस्तों कौन सी भाषा में छापने की सहमति दी है, हिंदी में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 61। व्हेन द रिवर स्लीप उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों यह लिखा गया है स्टेरिन कीर के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। तो दोस्तों ये कब शहीद हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1 फरवरी 2003 को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। दोस्तों बहुत ही बेकार दिन था, ठीक है, 1 फरवरी 2003 का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 63। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो दोस्तों कौन थी, ये थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 64। मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है। तो दोस्तों मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है, या दिया जाता है दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 65। घूमर लोक नृत्य है। तो दोस्तों घूमर कहाँ पे है, आपने सुना होगा घूमर कहाँ पे है, राजस्थान में है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 66। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी। तो दोस्तों रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, इसकी नींव किसने रखी, ये नेकचंद सैनी जी ने रखी है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 67। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं, यह 12 नवंबर को मनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। NFPA विस्तारण। तो दोस्तों NFPA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 69। पीसा की झुकती मीनार किस देश में स्थित है।
तो दोस्तों यह स्थित है इटली में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 70। किस देश ने पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? तो दोस्तों किस देश ने जीता? यह जीता भारत ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 71 से 75 का। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है। आप लोग इसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा, सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कम से कम 2 बार पढ़िए, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग इसको सावधानीपूर्वक 2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। शीर्षक क्या होता है? जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 72। भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है। तो दोस्तों सक्षम साधन क्या है? देखिए ऊपर से पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? शब्द रूपा भाषा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 73। गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति। तो दोस्तों अनुभूति कैसी होती है? ये होती है अनिर्वचनीय होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। ये ठीक है, ये सब आपको पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 74। मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के लिए सतत माध्यम है। तो दोस्तों माध्यम वो कौन सा है? साहित्य और कला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 75। भाषा तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है। तो दोस्तों किसका अस्तित्व संभव नहीं है? मानवीय संवेदनाओं का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 76 से 80। देखिए दोस्तों, ये फिर से एक गद्यांश दिया है, ठीक है। आप लोग इसको सावधानीपूर्वक 2 बार पढ़िएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, बहुत आसान होता है, ठीक है, हिंदी का गद्यांश। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इंटरनेट से संभावित होने वाले किस कार्य की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है? तो दोस्तों किसकी चर्चा नहीं की गई है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का विकास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 77। फाइलों को नष्ट या संक्रमित होने का खतरा कब होता है? तो दोस्तों कब होता है ये? इंटरनेट से जुड़ते समय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 78। मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका कौन निभाएगा? तो दोस्तों कौन अहम भूमिका निभाएगा? इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 79। इंटरनेट है। तो दोस्तों इंटरनेट क्या होता है? एक माध्यम होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कराता है, बहुत सारी जानकारी देता है। दोस्तों इंटरनेट क्या है? एक माध्यम है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 80। इंटरनेट के जरिए किस संभव कार्य की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई है? तो दोस्तों किसकी चर्चा नहीं की गई है? खेलों का सीधा प्रसारण की चर्चा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 81 से 85। देखिए दोस्तों, एक ये मैथ का गद्यांश दिया है, ठीक है। निम्नलिखित रेखा आधारित किसी कंपनी की 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाया गया है, ठीक है। आरेख का अध्ययन करें तथा 81 से 85 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, प्रश्नों के उत्तर देना है। ये क्या दर्शाया गया? देखिए ग्राफ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए बिक्री करोड़ों रुपए में, ठीक है। ये जैसे ये 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, ठीक है। और ये क्या दिया दर्शाया गया है? वर्ष 2001 में बिक्री कितनी हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2 करोड़, ठीक है। 2002 में भी 2 करोड़ हुई थी। 3 में कितनी हुई थी? 3 करोड़। 4 में कितनी हुई थी? 4 करोड़, ठीक है। 5 में सबसे ज़्यादा हुई थी, कितनी हुई थी? 10 करोड़ बिक्री हुई थी, ठीक है। 6 में कितनी हुई? ये 6 करोड़ हुई। 7 में कितनी हुई भी? ये भी 6 करोड़ हुई। 8 में कम हो गई, कितनी हो गई? 5 करोड़ हो गई। 9 में फिर बढ़ी, कितनी हो गई? 7 करोड़ हो गई। 10 में कितनी हो गई दोस्तों? ये भी 7 करोड़ हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 81। वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री की कितने % की कमी आई?
देखिए 2006 में कितनी आई थी, 2006 में कितनी थी, 6 करोड़ थी। ठीक है, 8 में कितनी हो गई, 5 करोड़ हो गई। और किससे परसेंट निकालेंगे, 2006 की तुलना में। ठीक है, तो 6 को नीचे कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 50/3। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 82। वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री से अनुपात क्या है। 2002 में कितनी बिक्री हुई थी, देखिए अभी हमने बताया था 2002 में हुई थी 2 करोड़, और 2007 में कितनी हुई, 6 करोड़ हुई। तो कितना अनुपात हो गया, 1:3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 83। वर्ष 2003-2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितनी है। तो दोस्तों 2003 से 2007 तक की कितनी बिक्री है, 2003 में कितनी है, 3 करोड़, 4 में कितनी है, 4 करोड़, 5 में कितनी है, 10 करोड़, 6 में कितनी है, 6 करोड़, और 7 में कितनी है, 6 करोड़। औसत बिक्री निकालना है, तो 5 वर्षों का दिया है, तो किससे 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 5.8 करोड़ आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 84। वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत है। तो दोस्तों कितना प्रतिशत है, 2005 में कितना है, 10 है। पिछले वर्ष की तुलना, पिछले वर्ष में कितना था, 4 करोड़ था। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो 4 से भाग कर देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों आ जाएगा 150। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 85। 85 में दोस्तों क्या है, वर्ष 2005 से वर्ष 2008 तक कुल बिक्री कितनी है। तो दोस्तों कुल बिक्री कितनी है, 5 में कितनी थी, 5 में सबसे ज़्यादा हुई थी, 10 करोड़ हुई थी। ठीक है, 6 में कितनी हुई, 6 में 6 करोड़ हुई, 7 में भी 6 करोड़ हुई थी। ठीक है, 2008 में कितनी हुई, 5 करोड़ हुई। तो टोटल बिक्री कितनी हो गई दोस्तों, टोटल हो गई 27 करोड़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 86 से 90। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1, B2, B3, B4, B5, B6 2009 से 2010 में पुस्तकों की बिक्री। ठीक है दोस्तों, 2009 क्या है, ये वाला 2009 है। ठीक है, और ये वाला क्या है, 2010। B1 की 2009 में कितनी बिक्री हुई थी, 80,000। ठीक है, और 2010 में कितनी हुई थी, ये हुई थी 105। ठीक है, ये हज़ार में है। ठीक है, ये 2009 का है, ये 2010 का है। ठीक है, आप लोग इसको कम से कम अलग से कहीं रफ कॉपी में बना लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन पे ये दिखाई नहीं पड़ता, तो क्वेश्चन पे आप कॉपी में जो बनाए उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का शाखा B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों, शाखा B2 दोनों वर्षों में कितना है दोस्तों, एक में है, एक में कितना है 75। ठीक है, एक में कितना है 65 2010 में। ठीक है, 2009 में कितना है 75, 2010 में 65 है। और B4 में कितना है दोस्तों, B4 में है 2009 में 85, और 2010 में कितना है 95। ठीक है, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉल्व करने पे 7:9। कितना आ जाएगा, 7:9। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 87। शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री शाखा B3 के दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितना परसेंट है, x% है। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो B6 दोनों वर्षों का कितना है दोस्तों, 2009 में था 70,000, 2010 में कितना था 80,000। कितना हो गया दोस्तों, टोटल 150,000 हो गया। ठीक है, 2000 B3 की कितनी है, ये किसकी है दोस्तों, ये है B6 की। ठीक है, B3 की कितनी है, B3 की है 95,000 और 110,000, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 205,000। ठीक है, B3 की। अब क्या कह रहा है, 205 का x% कितना है, 150 है। कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, 205 का। ठीक है, 205 का x% कितना है, 150 है। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से x का मान निकालेंगे 73.17%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 88।
शाखा B1, B2 और B3 की वर्ष 2010 में औसत बिक्री का X%, शाखा B1, B3 और B6 की वर्ष 2009 की औसत बिक्री है। X का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों X का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा X का मान? X का मान हो जाएगा 87.5%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 89। सभी शाखाओं की वर्ष 2009 में औसत बिक्री है। तो दोस्तों सभी शाखाओं की औसत बिक्री निकालना है, ठीक है। 2009 में B1 में कितना है? B1 में 80 है, B2 में 75 है, B3 में कितना है? 95, B4 में कितना है? 85, B5 में कितना है? 75 और B6 में कितना है? 70। ठीक है, 6 है तो 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 90। शाखा B1, B3 और B5 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री है। तो दोनों वर्षों में दोस्तों कितना है? B1, B3 निकालेंगे, B5 निकालेंगे। देखिए B1 में कितना है? B1 में 2009 में कितना है? 80 है। 2010 में कितना है? ये B1 की बात करते हैं, ठीक है। B1 80 और 105 कितना हो जाएगा दोस्तों? 185। ठीक है। B3 की कितनी है? B3 की कितनी है? 95 प्लस 110 कितना है? 205। ठीक है। B5 की कितनी है? 75 प्लस 95 कितना है दोस्तों? ये 170,000 है। ठीक है, कितना हो जाएगा? सब मिला देंगे, 185 प्लस 205 और B5 का कितना है दोनों मिला के? 170। कितना हो जाएगा दोस्तों? 560। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 91 से 95। निम्न सारणी 7 कॉलेजों के छात्रों की संख्या दर्शाती है। तो पाठ्योत्तर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, ठीक है, जो पाठ्योत्तर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। देखिए एक में कितना है? 200, बी में सेकंड में 100, फिर 65 थर्ड में, और फोर्थ में कितना है? 317। इसी तरह बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ और जी है। ठीक है, आप लोग ये टेबल कहाँ बना लीजिए? रफ कॉपी में बना लीजिए, ठीक है, जिससे बार बार ऊपर नीचे करने में दिक्कत ना हो। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ कॉपी में बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 91। ठीक है दोस्तों, ये 91 ऐसे है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के परिसर और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर है। तो दोस्तों क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या कितना है? ठीक है, क्रियाकलाप 3 कहाँ पे है? ये 3 है। ठीक है, औसत संख्या कितना है? सबको जोड़ के और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 3 में औसत कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? ठीक है, 65 प्लस 130 प्लस 420 प्लस 75 प्लस 540 प्लस 220 प्लस 53/7, औसत कितना निकल आएगा दोस्तों? औसत आ जाएगा 229। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कक्षा 4 में छात्रों की संख्या का परिसर। तो दोस्तों छात्र में संख्या का परिसर निकालना है, कितना हो जाएगा? बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, परिसर क्या है? 438 माइनस 105। ठीक है, ये परिसर निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 333 आ जाएगा। अभिष्ट अंतर कितना हो जाएगा? तो 333 में से 229 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 104। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? 104। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 92। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ कितना परसेंट है? दोस्तों कितना परसेंट है? यह है 50%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका कितनी है? 3 में देखिए कितना है? यह है 65। ठीक है, 75, 130, 153, 220, ठीक है, ये कॉमा है बीच में, 420, 540। ठीक है, कितनी संख्या? 7 संख्या है, मतलब 7 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकलेगी? 7 प्लस 1 n प्लस 1/2। ठीक है, तो 7 1 8/2 यानी कि चौथा। और चौथा नंबर दोस्तों क्या है?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर है 153, ठीक है। क्या हो जाएगी माध्यिका? 153। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 94। वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्योत्तर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है? तो दोस्तों वो कौन सा कॉलेज है? देखिए सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, सबको जोड़ लेंगे तो सारे कॉलेजों को जोड़ लेंगे, ठीक है, डी को जोड़ेंगे, जी को जोड़ेंगे, एफ को जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे, तो सबसे कम दोस्तों किस में आ जाएगा? सबसे कम आएगा डी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। डी में कितना आ जाएगा? देखिए कैसे जोड़ेंगे, डी में कितना है? 100 है, ठीक है, फिर 100 है दूसरे में, तीसरे में कितना है? 75 है, और चौथे में कितना है? 105 है। कितना है? 380, जो कि सबसे कम है, ठीक है। इसी तरह जी में जोड़ लेंगे, एफ में जोड़ लेंगे, ए में जोड़ लेंगे, लेकिन सबसे कम किस में निकलेगा? डी में निकलेगा। इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 95। क्रियाकलाप 2 तथा 1 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात है। तो दोस्तों 2 में कितनी है? कितना है बताइए दोस्तों? 2 में है टोटल छात्र 900, ठीक है, और 1 में कितना है? 1 में है 2000। अनुपात निकालना है तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से जो जीरो काट देंगे तो 9 अनुपात 20। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 96 से 100। एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, पैदल कितना जाते हैं? 80 डिग्री, बस से 90 डिग्री, रेल से 120 डिग्री, और बचा दोस्तों क्या है? ये कार से, ठीक है। कार से कितना जाएंगे? देखिए टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री में 120 प्लस 90 प्लस 80, ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ठीक है, 9 8 2 10 और 19, ठीक है, और कितना हो जाएगा? 290। 360 में से घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा कार का? ये आ जाएगा दोस्तों 70 डिग्री, ठीक है। पहले तो ये निकाल लीजिए, कार का कितना आ जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। इसको आप लोग रफ कॉपी में बना लीजिएगा। कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या है। तो देखिए कार द्वारा कितना विद्यालय आएंगे? बताइए दोस्तों कितना आएंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 70 डिग्री तो हो गया, ठीक है, 70 डिग्री है। कार द्वारा आते हैं किससे? आते हैं 360 डिग्री से, ठीक है। 70 डिग्री हमने निकाला था, ठीक है, और कितने बच्चे हैं दोस्तों? टोटल है 2160। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 420। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 97। कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात क्या है? तो दोस्तों कार द्वारा कितना आते हैं? 70 डिग्री आते हैं, ठीक है। बस द्वारा कितना आते हैं? 90 डिग्री आते हैं। तो अनुपात कितना है? 7:9, ठीक है। इसको दोस्तों बच्चों के अनुपात से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 7:9 तो दिया नहीं है, तो 7 दूनी 14 अनुपात 18 ये भी नहीं दिया है, तो 7 गुणे 3 यानी कि 21:9 × 27 इतना दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 98। पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? तो दोस्तों 98 कुल संख्या निकालना है। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? पैदल किससे चलते हैं? 80 डिग्री, बस से कितने चलते हैं? 90 डिग्री।